बच्चों नमस्कार। तो मैं यहाँ पर हूँ आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और चैनल का नाम है ट्रिक्स ऑफ मैथ्स, और हैंडल इज @ऑफ नीति मैथ्स विथ फन। तो आपका मैथ्स का बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा कुछ 10 साल के पेपर का अध्ययन किया जाए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दें। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसकी 100% चांसेस है बोर्ड में आने की, उन क्वेश्चंस को मैंने एक समरी बना दी है। तो आप इस क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लें, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। सोल्यूशन तो आपको आता ही होगा, अगर फिर भी सोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको करके बता दूंगी। अभी तो आपके पास 1-2 दिन है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में तैयारी करके जाएंगे तो 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप चैनल मत देखिएगा। तो ये 10 साल के पेपर के अध्ययन करने के बाद इन क्वेश्चंस को टारगेट किया गया है, और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को बताया गया है। तो कीप वॉचिंग और तैयारी करते रहिए हमारे साथ, ताकि आपके मार्क्स एकदम झकास आए, मस्त वाले, सारी सब जगह आपकी तारीफ हो। कुछ कम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं वीडियो को। तो बच्चों, हमने लास्ट से चैप्टर उठाया है कि लास्ट चैप्टर जो आपका है वो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ही इजी में, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, बहुत अच्छे नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में 3 तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। सबसे पहले कि एक कॉइन वाला, तो एक कॉइन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक कॉइन में या तो हेड होगा, टेल होगा, यानी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हेड आने की क्या चांसेस है, 1/2, टेल आने के क्या चांसेस है, 1/2। 2 कॉइन्स अगर हम ले रहे हैं, तो 2 कॉइन्स अगर आप लेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब हेड आने के कितने चांसेस है, टेल आने के कितने चांसेस है, ये आपको पूछा जा सकता है। एटलीस्ट हेड, एटमोस्ट हेड, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर आप उनको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस वाला। तो एक डाइस अगर आप लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है बच्चों, 6। अब क्वेश्चन किस प्रकार से राइज हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स 2, 4, 6, 3/6। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस तरीके से आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग 7 नंबर। तो 7 नंबर डाइस में होता नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक। 2 डाइस अगर आपको लिया गया है तो एक डाइस में होते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 36। याद रखिएगा, 2 डाइस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी 36। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि सेम नंबर की क्या आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5, तो 6/36 एक इस टाइप से क्वेश्चन आया है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। कार्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स अगर आपने नहीं खेला है, अच्छी बात है, खेला है तो भी अच्छी बात है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स याद कर लीजिए, 52 कार्ड्स होते हैं। तो आपसे पूछा जाए ब्लैक कार्ड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं, 26/52। रेड कार्ड आने के क्या चांसेस है, 26/52। फेस कार्ड आने के कितने चांसेस है, तो 4 गुलाम, 4 राजा, 4 रानी, तो 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 12/52। इज दैट क्लियर। एस आने के क्या चांसेस है, यानी इक्का आने के कितने चांसेस, तो 4 इक्का होते हैं, तो आपका वो हो जाएगा 4/52। इसी तरीके से 4 आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब और एस, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ। एक बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया के जीतने के चांसेस 0.84 है, तो उसके हारने के चांसेस क्या है, तो 1 में से 0.84 आप माइनस कर देंगे, उतने हारने के चांसेस है। यानी और परसेंट में पूछा जाए कि इंडिया को जीतने के चांसेस 82% है, तो हारने के क्या चांसेस होंगे, तो मैक्सिमम 100 में से 82 को आप माइनस कर देंगे, इतने चांसेस हारने के होंगे, 82 उसके जीतने के। तो एक इस तरीके से मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन बनता है। इतना आपका तैयार है तो प्रोबेबिलिटी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आएगा 3 और एक 4 नंबर क्वेश्चन अपने पक्के कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में
मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से पूछा जा सकता है। तो मीन निकालने को अगर आए तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक ही फॉर्मूला है, उसी मेथड से आपको निकालना है। कोई भी अगर आपको मीन निकालने को आया गया, मीडियन और मोड का फॉर्मूला आपने बुक में दिया गया है, उसको याद कर लीजिए, उसी क्वेश्चंस को लगा लीजिए। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा, पेपर आउट। नेक्स्ट बच्चों है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30, तो साइन 0 से चालू होता है, 1 पे खत्म होता है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो बेटा एक आपने याद कर लिया, कॉस उसी का उल्टा चलेगा, यानी 1 से चालू करो वो लिख दो, तो साइन कॉस हो गया। 10 बेटा याद कर लो, तो 10 0 0, 10 30 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इन्फिनाइट। अब आपको किसी की भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको कॉसिक चाहिए तो साइन का उल्टा कर दीजिए, अगर आपको कॉस याद है तो कॉस का उल्टा करोगे सेक आ जाएगा, और आपको 10 याद है तो 10 का उल्टा कर दोगे कॉट आ जाएगा। तो आपको वैल्यू सिर्फ आपको साइन की याद होनी चाहिए और 10 की याद होनी चाहिए, बाकी आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा, साइन 60 कॉस 60 कॉस 60 साइन 30। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन को सही करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का आपको क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शैडो ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 to 60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस पकड़िए कि यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, तो 30 और 60, तो तुरंत आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो एक तरफ आपने बनाया 30 और एक तरफ 60। ध्यान रखिएगा बच्चों, 30 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, यानी जो सॉरी ये 60 होगा क्योंकि ये 90 के पास है और ये 30 है। तो उन्होंने कहा कि दो एंगल बना दिए, 30 बाद में बनेगा, 60 पहले बनेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड के पास है, 90 के पास है। द शेडो ऑफ टावर फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्गर, यानी 60 मीटर लॉन्गर हो जाती है हमारी शेडो। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और आपको ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है h, तो ये मान लीजिए x और आप इसको निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना करते हैं, मुझे लगता है वीडियो लंबा ना हो जाए।